हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस क्लास में एनडीए 2040 का जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्लास में हम देखेंगे। तो आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब एनडीए 2040 का केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज एंड आर करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में आपके पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये में दिया है स्टेटमेंट हाइड्रोजन हैज़ द 3 आइसोटोप्स ऑफ व्हिच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। यहाँ पे दिया गया है प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। सेकेंड में दिया गया है हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट करता है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट दिया गया है डाई हाइड्रोजन H2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहाँ इन जो कोड है वो कोड चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 3 ओनली, ऑप्शन बी ऑन एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी ऑन ओनली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसको क्या हो सकता है इसका आंसर? तो चलिए आप कमेंट में बता दीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी यानी कि ऑन एंड 3 ओनली। ऑन एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर, यानी कि ऑन हाइड्रोजन हैज द 3 आइसोटोप्स ऑफ व्हिच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। ये आंसर ठीक होगा। एंड डाई हाइड्रोजन H2 एक्सर रिड्यूसन डाई हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, ये आपका नहीं होगा। तो ये एनडीए 2014 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। क्वेश्चन में पूछा गया द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। क्वेश्चन में पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। ऑप्शन ए -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन 4 -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ वाटर अराउंड बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एनडीए 2014 में पूछे गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्लोरीन। तो हमें ये ऑप्शन दिया गया है फ्लोरीन्स हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स। ऑप्शन बी फ्लोरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स। ये एनडीए 2014 में पूछा गया है। ये पिछली साल में भी पूछा गया है ये सवाल। ये मैंने पहली बार भी कर दिया पहले क्लास में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फ्लोरीन हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन। 6 मेंबर्ड कार्बन ये होता है क्या? फ्लोरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, जी ये सही लग रहा है। डायमंड इज थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कहीं पे सुना है क्या? नहीं सुना। एंड डी ऑप्शन दिया है ग्रेफाइट इज सिलिपरी एंड हार्ड एंड इज द देयरफॉर यूज ड्राई लुब्रिकेंट इन मैकेनिज्म। ग्राफाइट हार्ड होता क्या? ग्राफाइट हार्ड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्लोरीन हैव ओनली 6 मेंबर कार्बन रिंग्स, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। डायमंड इज द थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि देख लिखते हैं बी। एक क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। यहाँ पे पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑप्शन दिया गया है डायमंड, ऑप्शन ग्राफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन एंड ऑप्शन डी कोल। यहाँ पे पूछा गया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इनमें से आपको एक चूज करना है। तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्राफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आपको याद रखना है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्राफाइट। इसी तरह का एक और सवाल है, आप इसको देख सकते हैं द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यहाँ पे है प्योर फॉर्म और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल फॉर्म। ये दो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्योर फॉर्म एंड यहाँ पे स्टेबल।
ठीक है, यहाँ पे दिया है डायमंड, ग्राफाइट, चारकोल, फ्लोरीन। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, इसका हो जाएगा डी यानी कि फ्लोरीन आंसर। जब भी आपको पूछेगा द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन तो इसका आंसर फ्लोरीन होगा, और मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्राफाइट। ग्राफाइट इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन। ये आपको याद में रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है मिनरल्स आर फॉर्म बाय द स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? जी सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है मिनरल्स आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है वेरी स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस। ऑप्शन ए में दिया गया है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअल ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 नहीं है, यानी कि मिनरल्स आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द मास नंबर ऑफ एन एटम डिटरमाइंड बाय। द मास नंबर ऑफ एन एटम, एटम का मास नंबर इज डिटरमाइंड बाय। क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन है एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, adding the number of photon and number of electron। ऑप्शन सी है द नंबर ऑफ फोटॉन्स ओनली। ऑप्शन डी है एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रॉन एंड यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन। क्वेश्चन में पूछा गया है द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। मास नंबर ऑफ एटम इज डिटरमाइंड द न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता यार। एडिंग द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी बोला इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। द नंबर ऑफ फोटोन्स ओनली, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फोटोन। आप एडिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड फोटोन्स करेंगे तो द नाम मास, उसका जो एटम है उसका मास नंबर डिटरमाइन किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फोटोन्स। आपके पास अगला क्वेश्चन है नोट द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन है 2CO + O2 2CO2 which one among the following statement is significant in relation to the above chemical equation। ये जो केमिकल इक्वेशन है इनमें से आप कौन सा मैच कर से। वन कैन एडेड टू वेसन ओनली 2 मोल ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर ईच मोल ऑफ O2 दैट इज एडेड। यहाँ पे बोल रहा है वन कैन एडेड वेसल ओनली 2 मोल ऑफ CO फॉर ईच मोल ऑफ CO2, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 में है नो मैटर हाउ मच ऑफ दिस टू रिएजेंट एडेड टू वेसल 1 मोल ऑफ O2 इज कंज्यूम, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में व्हेन दे रिएक्ट CO रिएक्ट विथ O2, CO O2 से बिल्कुल रिएक्ट करते हैं इन ए 2:1 मोल रेशियो। जी ये आंसर सही लग रहे हैं, यानी कि 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल्स ऑक्सीजन रिएक्ट करते 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डी इज द गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। ये NDA 2014 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है ये फर्टिलाइजर कॉन्टेंट्स 20% ऑफ नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर है वो 20% नाइट्रोजन कॉन्टेंट्स करता है बाय मास टू प्रोवाइड ए fruit tree with an equivalent of 1 kilogram of nitrogen, the quantity of fertilizer required is, कितने परिमाण फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगा टू प्रोवाइड ए फ्रूट ट्री विथ एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg नाइट्रोजन। ऑप्शन ए 20 kg, ऑप्शन बी 0.20 kg, ऑप्शन सी 0.05 kg, ऑप्शन डी 5 kg। क्वेश्चन में पूछे गए फर्टिलाइजर्स कॉन्टेन 20% ऑफ नाइट्रोजन बाय मास टू प्रोवाइड ए फ्रूट विथ एन इक्विवेलेंट 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 5 kg। तो 5 kg कैसे होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इट इज गिवन दैट गिवन फर्टिलाइजर्स कॉन्टेंट्स 20%, ये आपको दिया हुआ है बाय नाइट्रोजन मास। द मास ऑफ नाइट्रोजन इज 1 किलोग्राम, ये भी दिया है। एंड इसका फॉर्मूला है मास ऑफ परसेंटेज। कैसे निकल सकता है मास ऑफ परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्टिलाइजर। मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ फर्टिलाइजर। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, द मास ऑफ परसेंटेज इक्वल परसेंटेज तो 20% है दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिया है, तो ये 20 अब बट यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल्स टू 1/x। 1 क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे मास कितना किलोग्राम मास नाइट्रोजन लिया है 1 ग्राम 1 किलोग्राम, तो ये एक ऊपर में हो जाएगा डिवाइडेड बाय x मतलब रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड इज x इंटू 100, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 100/20 इक्वल्स टू 5 kg। तो यहाँ पे आंसर है हेंस 5 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए फ्रूट ट्री विथ एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दस करेक्ट आंसर इज 5 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मिनरल एसिड। इनमें से आपको कौन सा एसिड है जो कि मिनरल एसिड में डाला गया है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज मिनरल एसिड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड आप किसको कहेंगे, यहाँ पे दिया गया है ए मिनरल एसिड इज एन एसिड डिराइव्ड फ्रॉम वन मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, द conjugated base ions when dissolved in water. The most common mineral acid are hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid. They are used to for synthesis of other chemicals. ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मिनरल एसिड। कौन कौन मिनरल एसिड होता है ये इंडिया 2014 में पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जिसको कहा जाता है वो भी मिनरल एसिड, बोरिक एसिड मिनरल एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड मिनरल एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड मिनरल एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिनरल एसिड, परक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड। आप मिनरल एसिड को देखोगे तो यहाँ पे एक जिनिस आपको कॉमन देखने मिलेगा वो है हाइड्रोजन। इस सभी में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है। आप देख सकते हैं जितने भी मिनरल एसिड है वो हाइड्रोजन कॉमन है, इसलिए इसको मिनरल एसिड कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड द कॉन्जुगेट बेस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो दे फॉर्म हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फॉर्म करेगी, यानी कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डुबाओगे तो आप H+ एंड Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये हो जाता है मिनरल एसिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ए बैलून फिल्ड अप द गैस वुड ओनली गो अप इन एयर।
इफ इट इज फिल्ड अप विद, क्वेश्चन में पूछा गया ये बैलून फिल्ड अप विद गैस, ये बैलून को गैस द्वारा फुल किया जाता है, वुड ओनली गो अप इन एयर इफ इट इज फिल्ड अप विद। ऑप्शन ए में देगा ये गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर। ऑप्शन बी ये गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर। आप यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये गैस हुज डेंसिटी इज हायर देन एयर, एक गैस का जिसका डेंसिटी वायु से ज़्यादा होगा वो कि आकाश में उड़ सकता है, तो ये भी गलत हो गया है। कोल्ड एयर, कोल्ड एयर भी नहीं हो सकता, कोल्ड एयर ज़्यादा भारी होता है। वाटर वेपर भी नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे ये आंसर राइट होगा, यानी कि ये गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन, वो भी आकाश में उड़ सकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विथ वाटर। यहाँ पे फ्लोरीन के साथ वाटर का रिएक्शन दिया गया है, यानी कि 2F गैस फॉर्म में, 2H2 लिक्विड फॉर्म में, 4H एक्वस, 4F एक्वस फॉर्म एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। क्वेश्चन में दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द रिलेशन विथ फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू F माइनस, ये फ्लोरीन की F माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप बता दीजिए ये फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू F माइनस। ऑप्शन बी ऑप्शन दे है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज टू O2 करता है, H2O2 यहाँ पे O2 जाता है। ऑप्शन सी में दिया है वाटर इज रिड्यूस टू H प्लस, वाटर H प्लस में रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी में है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन डज नॉट चेंज, यहाँ पे जो 2F2 है यानी यहाँ पे 4F हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन बोल रहा है डज नॉट चेंज, तो ये भी नहीं हो सकता यार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, यहाँ पे 2H2O ऑक्सीडाइजेशन होके O2 होता है, ये आंसर करेक्ट है। आंसर सी इज रिड्यूस टू H प्लस, ये रिड्यूस नहीं है, ठीक है। तो चलिए आंसर बी। इसके स्टेटमेंट, इसको जो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन ए गिवन रिडॉक्स रिएक्शन फ्लोरीन गैस एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्लोरीन गैस है इस एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोराइड आयन, यहाँ पे फ्लोराइड आयन देख सकते हैं 4F माइनस फ्लोराइड आयन गेट्स रिड्यूस, ये रिड्यूस होता है। यहाँ पे वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ये जो 2H2O है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके O2 हो रहा है, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन गैस सिंस ऑक्सीजन एग्जिट एज O2 माइनस इन वाटर, ऑक्सीजन O2 माइनस इन वाटर, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम ऑक्सीजन गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाटर ऑक्सीडाइज टू O2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोरेटिक इन नेचर। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोरेटिक इन नेचर, AlO is thrice and FeO is thrice. Option B AlO is thrice and HCO3 minus. Option B BaO is twice and NOS. Option D AlO is thrice only. AlO is thrice only. Option C में दिया गया है BO is twice and NOH. Option A में दिया गया है AlO is thrice and FeO is thrice and option B is the right answer. यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोरेटिक, तो AlO is thrice and HCO3 माइनस इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। ऑप्शन ए में सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है और पोटेशियम प्लस का जो एटॉमिक नंबर वो मैच कर सकता है यहाँ पे, जी नहीं मैच करता है। आपके अगला में दिया गया है KMg2 प्लस, ये भी नहीं हो सकता है। अगला दिया गया है Mg2 प्लस एंड Ca2 प्लस, इसका एटॉमिक नंबर भी मैच नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, Ca2 प्लस एंड H2 माइनस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आयंस, यहाँ पे डी कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, अब चलिए समझते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है C8, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और उसके पास
+2 चार्ज है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, यानी कि 16। और यहाँ पे इसका सल्फर का जो हेड में 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस चार्ज हमेशा ही ऐड होता है, तो 16 + 2 कितना होगा, ये भी 18 होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर इस एटॉमिक नंबर से मैच कर सकते हैं, इसलिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। आप इनको मैच कर लीजिए, ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Ca2+ एंड H2-। सो ये इंडिया ऑन 2014 में पूछा गया है, इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे दिया गया है 2 और मोर मॉलिक्यूलर इन टाइटल्स डिस्क्राइब्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तभी कहेंगे उसको जब सेम स्ट्रक्चर एंड द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम नंबर होगा, तभी आप उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकता है। दिस मीन्स दैट द कनेक्टिविटी ऑफ द नंबर्स ऑफ एटम आर द सेम, इसका कनेक्टिविटी नंबर ऑफ एटम विल बी सेम बट द एलिमेंट्स इन्वॉल्व मे डिफर, इसका जो एलिमेंट हो वो डिफर्स हो सकता है, एंड बट नंबर ऑफ एटम जो होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सेम होगा, बट एलिमेंट इन्वॉल्व में डिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स when a mixture of carbon monoxide and a hydrogen होगा and hydrogen gas is formed, it is known as। क्वेश्चन में पूछा गया डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ए कॉमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, इट इज नोन एज। ऑप्शन ए वाटर गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, एंड ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल गैस, ऑप्शन डी फ्यूल गैस। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वाटर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट, हाइड्रोजन इज द 3 आइसोटोप्स, ये हो गया, तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि 1 और 3 आप स्क्रीनशॉट लेकर दे सकते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो का अंत, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।